स्त्री 2 पीआर हंगामा एंड क्रेडिट वॉर हैज बिकम रियली अगली। पूरी मूवी की सक्सेस का क्रेडिट सोशल मीडिया और हर जगह पर सिर्फ एक ही इंसान को दिया जा रहा है, दैट इज श्रद्धा कपूर। मैं इस पे कुछ बोलूंगा तो बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। पीआर गेम है ऑफ फन मैन। Starting from Apar Shakti Khurana's Chitte Sleep song and of course the Indian version of Calm Down by Rajkumar Rao, मूवी वहीं से इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। बाद में पंकज त्रिपाठी पुल इट फर्दर, और जब इन तीनों का कैरेक्टर थोड़ा ढीला होने लगता है तो उसे एक्सेलरेट करने के लिए एंट्री होती है अभिषेक बैनर्जी की एज जना, और फिर जना इस बॉयज ग्रुप में और साथ ही इस मूवी में भी जान डाल देता है। अरे काट दिया रे तैयार। उसके बाद जब सब कुछ अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है तब एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। सच में आ गई। नाउ स्त्री 2 इज हॉरर कॉमेडी, लेकिन श्रद्धा के कैरेक्टर में ना तो हॉरर होता है ना ही कॉमेडी। इट्स द बिग्गी जो श्रद्धा की प्रेजेंस में ऑर्गेज़मिक रिएक्शन और शुद्ध इनोसेंट ठरकी जोक्स मार के उस सीन को फनी बनाता है। श्रद्धा का कैरेक्टर सिर्फ थोड़े बहुत एक्शन और सरकटे के हेल होल में पहुंचने के सोर्स की तरह यूज होता है। वो लिटरली ऐसा कैरेक्टर था जिसे कोई भी कर सकता था, तो उसे इस मूवी के सक्सेस का पूरा क्रेडिट दे देना, ओ माय गॉड द पीआर। एनीवेज, स्त्री 2 की जो धांसू ओपनिंग हुई है वो भी श्रद्धा या राजकुमार की वजह से नहीं, खुद स्त्री 1 की वजह से हुई है। पीपल लव्ड एंड लव्ड स्त्री 1, तो स्त्री 2 को देखना तो बनता था, और ये बात सभी लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एवरीबडी इज प्रेजिंग श्रद्धा ओनली फॉर स्त्री 2। इस मूवी के बाद तो उसके इंस्टा फॉलोअर्स भी प्रियंका चोपड़ा को क्रॉस कर गए। अब ये फॉलोअर्स कितने रियल है वो एक अलग क्वेश्चन है। पीआर। एनीवेज, इसके अलावा यूट्यूब पर हर छोटा और बड़ा चैनल ये वीडियो बनाने में व्यस्त है कि हाउ श्रद्धा इज साइलेंटली रूलिंग बॉलीवुड। आई मीन, आर दे सीरियस या खाली पीपल प्लीजिंग शो चल रहा है यहाँ पर? भाई, बॉलीवुड रूल करने का मतलब जानते हो तुम लोग? एसआरके बॉलीवुड को रूल कर रहा है, सलमान और आमिर बॉलीवुड को रूल कर रहा है, जिनकी फ्लॉप मूवीज भी मेकर्स को तगड़ी ओपनिंग देती है। लोग खाली उनका नाम देखकर उस मूवी को देखने जाते हैं। दे गारंटी मनी नो मैटर वॉट, सो दे रूल बॉलीवुड। वैसे अब तो ये वाले सुपरस्टार फैक्टर्स को भी ऑडियंस लात मारने लगी है। नाम से ओपनिंग मिल जाएगी, लेकिन मूवी चलेगी तभी जब उसकी कहानी और डायरेक्शन में दम हो। अब इस बदलते बॉलीवुड ट्रेंड को डीप में जानना हो तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। तो भाई, श्रद्धा कपूर इज क्यूट, शी इज वेरी हम्बल एंड पोलाइट विथ नो स्टार किड्स वाला फोकट का एटीट्यूड एंड फेक एक्सेंट, बट वो कितनी ही पूकी क्यों ना हो, बॉलीवुड को रूल नहीं कर सकती, सुपरस्टार नहीं बन सकती और अपने दम पर मूवी तो बिल्कुल नहीं चला सकती। लेकिन खैर, मीडिया लव्स चार्टिंग स्टार किड्स। अपने 14 साल के बॉलीवुड करियर में श्रद्धा कपूर डिड 3 सुपर हिट, आशिकी, स्त्री एंड छिछोरे, 3 हिट, एक विलन, ABCD 2 एंड साहो, एंड 1 ब्लॉकबस्टर मूवी स्त्री 2। और ये सारी मूवी श्रद्धा की वजह से नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट और बिग स्टार्स की वजह से चली है। तू झूठी मैं मक्कार इतनी नॉट सो गुड होने के बाद भी कम से कम 220 करोड़ कमाकर अपना 200 करोड़ का बिग बजट निकाल लेती है, क्योंकि उसमें रणबीर कपूर था। साहो बिकेम हिट क्योंकि उसमें तेलुगु सुपरस्टार प्रभास था। स्त्री एंड छिछोरे वर सुपर हिट्स क्योंकि उनकी स्टोरी और डायरेक्शन में दम था। वहीं श्रद्धा ने अपने दम पर बस हसीना पारकर की थी इन 2017, जो अपने बजट का आधा भी नहीं निकाल पाई। सिर्फ 18 करोड़ की मूवी थी वो, और उसकी कमाई थी 8 करोड़। सो श्रद्धा को स्त्री की 500 प्लस करोड़ की कमाई का पूरा क्रेडिट दे देना नॉट फेयर, गलत, बहुत गलत। ये बिक्की, रुद्र भैया, जना, बिट्टू और उसकी चिट्टी के साथ अन्याय है। जोक्स अपार्ट, तो इस पीआर और मीडिया के हुतियापे को दूर करके देखे कि स्त्री 2 की सक्सेस क्रेडिट का असली हकदार कौन है। सो यू कैन काउंट इन द फेम ऑफ स्त्री 1 एंड देयर राइटर राजन डीके एंड द राइटर ऑफ स्त्री 2 नीरेन भट्ट, फिर इसके डायरेक्टर अमर कौशिक, और उसके बाद इन 4 लोगों की फायर कॉमराडरी। उसके बाद यू कैन ऐड श्रद्धा इन दिस गैंग, बट आई थिंक उसका ये कैरेक्टर भी स्त्री 2 के मुकाबले स्त्री 1 में ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एनीवेज, तुम इस पे क्या सोचते हो कमेंट में मुझे बताना। स्त्री 2 बॉलीवुड वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि बिग स्टार्स को हाईएस्ट एवर फीस देने की जगह थोड़ा इन्वेस्टमेंट राइटर में भी कर लो। दुनिया में इतना कम है, एक ढंग की कॉमेडी मूवी बन जाए तो जनता अपनी थेरेपी के लाखों पैसे सीधा तुम्हारी मूवीज में झोंक देगी। इसके अलावा हम गरीबों का ही फायदा हो जाएगा जिनके पास थेरेपी के पैसे नहीं।
सो श्रद्धा कपूर के पीआर टट्टुओं से बच के रहना, किसी की भी पीआर एजेंसी या किसी भी यूट्यूबर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, अपने ओपिनियन खुद से बनाओ। बाकी चिल करो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।